नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लेकर के चल रहा हूं देश की कुछ ज्वलंत खबरों की ओर। अगर आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया वीडियो को पूरी तरीके से देख के जाना, क्योंकि ये वीडियो आज इस देश के अंधभक्तों की आंखों पर जो बेवकूफी का चश्मा लगा है उसको उतारने का काम करेगा। दोस्तों इस देश में कहा जा रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, हर हर मोदी घर घर मोदी। इस देश में ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी की गारंटी इस समय काम कर रही है। मैंने वीडियो के थंबनेल में लिखा कि इस समय जो लोग नरेंद्र मोदी जी को गलत बोल रहे हैं वो लोग वीडियो को जरूर सुने, और जो वीडियो का मुख्य थंबनेल है वो ड्राइवरों का जो आंदोलन, जो उनकी हड़ताल इस समय चल रही है उसको लेकर है। हम इसी पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्राइवरों के ऊपर। दोस्तों एक ड्राइवर जिसका वेतन महज 7, 8, 9, 10 हजार रुपए तक, इससे ज्यादा ड्राइवरों का वेतन नहीं होता है। एक ड्राइवर जिसका वेतन 10, 11 हजार रुपए, और उसके लिए भी एक ड्राइवर दिन रात मेहनत करता है, अपने परिवार अपने बच्चों से दूर रहता है, उसके लिए हिट एंड रन का जो कानून है उसमें जो संशोधन किया गया वो संशोधन कहीं ना कहीं ठीक है, क्योंकि इस देश में कुछ ड्राइवर्स भी हैं जो शराब के नशे में धुत होकर वाहन का संचालन करते हैं। लेकिन सरकार ने जो इस तरीके का फैसला लिया है, ये फैसला उनकी हैसियत से कुछ ज्यादा है। दोस्तों सरकार ने परिवहन विभाग के कानूनों में जो परिवर्तन किया है उनके हिसाब से अगर कोई भी वाहन चालक किसी सड़क दुर्घटना के दौरान अगर पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल ले जाकर पुलिस को किसी भी प्रकार की कोई सूचना देता है तो इस देश की जो दंड व्यवस्था है उस दंड व्यवस्था के तहत उसको सजा भी कम दी जाएगी और उस पर जुर्माना भी कम लगेगा। दूसरी जो बात है उसमें यह दर्शाया गया कि अगर कोई भी वाहन चालक रोड दुर्घटना के समय मरीज को बगैर अस्पताल पहुंचाए और पुलिस को किसी भी प्रकार की कोई सूचना दिए अगर घटना स्थल से भागता है तो इस देश की जो दंड संहिता है, जो दंड विधान है, उसके तहत दोषी व्यक्ति को 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना भरने होंगे। दोस्तों ये कुछ ज्यादा हो रहा है। हर एक व्यक्ति पर लगाम लगाना सही है, लेकिन इस तरीके की लगाम भी ना लगाई जाए कि उसकी रीढ़ टूट जाए। एक 10,000, 12,000 रुपए वेतन पर काम करने वाला ड्राइवर अपने परिवार की जीविका सही से नहीं चला पाता है, तो आप जरा सोचिए 7 लाख रुपए जुर्माना का वो अपने घर की जमीन बेच के देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार ने जो ये कानून बनाए हैं ये पूरी तरीके से गलत है, लेकिन कुछ ज्यादा है। ये कानून सरकार की तानाशाही रवैये को इस देश के सामने प्रकट कर रहा है। इस देश की सरकार दोस्तों उन विषयों पर ध्यान नहीं दे रही है जो ध्यान देने योग्य हैं। अभी बीएचयू में जो गैंगरेप हुआ, उस गैंगरेप की तरफ ना तो इस देश की सरकार का ध्यान है और ना ही इस प्रदेश की सरकार का ध्यान है। क्यों आप जानते हैं? क्योंकि उस घटना को अंजाम देने वाले लोग भाजपा आईटी सेल के सदस्य हैं। वो जो 3 लौंडे हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, वो तीनों बीजेपी आईटी सेल के
सदस्य हैं। शायद यही कारण है कि उनके घरों पर अभी तक बुलडोजर नहीं चली, वरना सूबे के अंदर योगी सरकार ने बसी बसाई बस्तियों को उजाड़ दिया। साथियों, आपको बताता चलूं, इस देश के लोग इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि उन्होंने रेल बेच दिया, उन्होंने तेल बेच दिया, उन्होंने शिक्षा बेच दी, उन्होंने रोजगार बेच दिया। लेकिन कभी उनकी उपलब्धियों को भी देखो। लोग कहते हैं कि उनकी सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है, आपको उनकी नाकामियां दिखाई दे रही हैं, लोगों को महंगाई दिखाई दे रही है। लेकिन मोदी जी ने जो विकास किया है वो इस देश की जनता को नहीं दिखाई दे रहा है। आपको ये दिखाई दे रहा है कि मोदी जी ने क्या बेचा है, लेकिन आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि उन्होंने खरीदा क्या क्या है। आपको मैं बताऊं, उन्होंने इस देश का सुप्रीम कोर्ट खरीदा है, उन्होंने इस देश की मीडिया खरीदा है, उन्होंने इस देश का चुनाव आयोग खरीदा है। इन सब चीजों को उन्होंने खरीदा है। इनको भी आप देखिए, तब जाकर के आने वाले 2024 के इलेक्शंस के बारे में किसी भी प्रकार की अपनी सोच को बनाइए। दोस्तों, अभी भी समय है, सुधर जाइए। नहीं सुधरे तो जिस तरीके से शिक्षा मित्रों का नंबर लगा, जिस तरीके से इस देश में किसानों का शोषण हुआ, जिस तरीके से अब ड्राइवरों का शोषण हो रहा है, बचोगे आप भी नहीं। किसी न किसी बहाने, किसी न किसी तरीके नंबर इस देश में आपका भी लगेगा। इस देश की सरकार जो है उसके अंदर भेदभाव भरा हुआ है। वो अपना और पराया देखकर न्याय करती है। अगर अपना और पराया देखकर वो न्याय ना करती तो आप याद कीजिए हाथरस की उस बेटी को, जिसके साथ दरिंदगों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। आज उसको क्या न्याय मिला, आप भी ये जानते हैं, आपने ये देखा है। बीएचयू में जो गैंग रेप हुआ, कहां मुजरिमों के ऊपर कार्रवाई हुई, आप इसको देख रहे हैं। शिक्षा मित्रों को कहां न्याय मिला, आप ये देख रहे हैं। इन सब चीजों को देखते हुए आप एक सही निर्णय लीजिए। अंधभक्त मत बनिए, अशिक्षा की पट्टी अपनी आंखों पर मत बांधिए। जो पर्दे आपकी आंखों पर पड़े हुए हैं, इनको आप दूर हटाइए। इस देश में बेरोजगारी देखिए, इस देश में महंगाई कहां जा रही है उसको देखिए, उसके बाद में ही कोई फैसला लीजिए। क्योंकि धर्म आपको एक दिशा दे सकता है, लेकिन आपके जीवन यापन में किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं कर सकता है। क्योंकि आपको जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा की जरूरत है। सभी लोग बताते हैं सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन मैं कहता हूं कि जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ शिक्षा की भी जरूरत पड़ती है। देश और प्रदेश की वर्तमान सरकार ने शिक्षा को बेचकर इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को पूरी तरीके से नपुंसक बनाने का काम कर दिया है। दोस्तों, इस देश की सरकार तानाशाही ना बनने पाए, इसके लिए आपको अपने घरों से निकलकर सड़कों के ऊपर खुलेआम संघर्ष करना होगा, त्याग करना होगा, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए बलिदान करना होगा। अगर आज आपने ये नहीं किया तो आपकी आने वाली पीढ़ियां नपुंसक पैदा होंगी। इस देश के उन लोगों से हमारा कहना है जो अभी तक इस सरकार में शोषण के शिकार हो चुके हैं, अगर वही लोग खुलकर इस देश की सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ गए तो आप मान के चलिए 2024 में इस देश में सरकार का पतन एकदम निश्चित है। तो जब पोलिंग बूथ पे जाना तो आपके साथ
इस सरकार ने जो नाइंसाफी की है उसको ध्यान में रख कर जाना, तभी आप अपने ऊपर हुए अत्याचारों का बदला ले पाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।